ओके आज का जो सेशन है हम लोग एंट्री में सीखेंगे कि डेटा कैसे एंट्री हो सकता है, क्योंकि हम लोगों ने पहले दिन के क्लास में सीख लिया था कि कैसे एक्सेल खोला जाता है। उसके इंट्रोडक्शन के बारे में हम लोग जाना था कि इंट्रोडक्शन क्या है एक्सेल का, कब काम करेंगे, कैसे काम होगा, है ना। तो एक्सेल खोलने का तरीका आप लोगों को याद है? कैसे? विंडो प्लस आर या सर्च करके। ठीक है, हम लोग यहाँ पर एक सेट किए थे, बकलोल नाम से एक बनाए थे ना। ओके, अभी फिलहाल यहाँ पर डेटा ऑलरेडी पहले से इंटर करके रखा हुआ है। अभी इसमें से कुछ चीजों को जानना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, मतलब ध्यान से देखिएगा कहाँ कहाँ कौन कौन सा चीज है। अगर नहीं जानेंगे तो पूरा एक्सेल का ये जो आप देख रहे हैं, प्रीव्यू देख रहे हैं, ये थोड़ा सा आपको परेशान कर सकता है। जो नया लर्नर है, पुराने वाले को तो नहीं, नया वाले को लगेगा इसका इंटरफेस ही थोड़ा सा अजीब रहता है। अजीब कहने का मतलब बॉक्स 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 बना हुआ है, वर्ड का आदत पड़ा हुआ है, वर्ड में लिखते का। एक्सेल में एंट्री कैसे होता है और कैसे डेटा लिखाता है, तो पूरा फोकस रखिएगा कि कौन कौन सी चीज कहां पर है। कुछ चीजों को बदला गया है। पहली बात, आपको इसमें कहीं पेज नहीं दिख रहा होगा। पेज दिख रहा है? नहीं। ऐसा लग रहा है कि कहीं से पेज बटा हुआ है? नहीं। ऐसा लग रहा है क्या? नहीं। साथ साथ बोलना भी है, लग रहा है कि नहीं? नहीं। हाँ, ओके। तो अभी क्या है, यहाँ पेज ना लेके हम आपको बताए थे कि एक्सेल के एक वर्कबुक में कितना सीट होता है? 255। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, अभी कितना लिखा हुआ है? सीट 1। तो ये कितना तक जा सकता है? 255 तक। तो ध्यान रखना है, जब भी हमको सीट क्रिएट करेंगे तो अलग अलग सीट में हम डेटा को क्या कर सकते हैं? रख सकते हैं। क्या करेंगे? अलग अलग सीट में डेटा को क्या करेंगे? रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ओके, ये वाला जो सेक्शन आपको दिख रहा है, इसको क्या कहते हैं? ये वाले को याद है किसी को? इस सेक्शंस को कहते हैं फॉर्मूला बार। फॉर्मूला बार याद नहीं है? मैंने उस दिन एक इमेज आपको दिखाया था फॉर्मूला बार। ये जो पूरा जो एरिया होगा वो क्या होगा? फॉर्मूला बार होगा। ध्यान रखना है, जो भी हम लोग यहाँ डेटा लिखेंगे, कोई भी डेटा, और उसे सेलेक्ट करेंगे तो फॉर्मूला बार में भी हमको वो डेटा क्या होगा? दिखता रहेगा। तो यहाँ पर ये वाला एरिया हम लोगों को समझ लेना चाहिए कि फॉर्मूला बार कौन सा है। फॉर्मूला बार याद रहेगा ना? क्लियर? ओके, अगला चीज ध्यान से देखिए, इसके बगल में आपको एक बॉक्स दिख रहा होगा, ठीक है। यहां पर क्या दिख रहा है? सेल नेम। क्या दिख रहा है? अच्छा, सेल बनता कब है? जब रो और कॉलम के कटान से जो बना खाना होता है उसको क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। ओके, अभी यहां पर आपको सिलेक्टेड कुछ दिख रहा है। ये सेल एक सिलेक्टेड है कि नहीं है? ठीक है, अभी सेल का नाम जानना है। तो अभी जो हम पहला प्रोसेस आपको सिखा रहे हैं सेल का नाम जानने के लिए, ध्यान रखिएगा। सबसे पहले देखना है कि उसका कॉलम नेम क्या है। कोई भी सेल का नाम पहले कॉलम नेम से शुरू होगा और जाएगा कहां? रो नंबर तक। कहां तक जाएगा? रो नंबर तक। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ए बी सी। हर ए बी सी के बीच में यहाँ पर एक एक आपको लाइनिंग दिख रहा है। दिख रहा है कि नहीं? मतलब सबका एक सेपरेट जगह है। तो यहाँ पर देखिए, ये वाला जो सेल, ये जो बॉक्स दिख रहा है, ये किस में है? अभी जे में है ना? और जे में है, उसके साथ इसके सामने में देखना होगा कि इसके सामने जो रो नंबर गया है, क्योंकि ऐसे वाले को क्या कहते हैं? रो कहते हैं कि नहीं कहते हैं? तो किस रो में गया है? रो नंबर कितना है? 7। रो नंबर कितना है? 7। तो इस सेल का नाम हो जाएगा क्या चीज? J7। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ दिख रहा है J7। कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर सेल नेम हो गया, फॉर्मूला बार हो गया। यहां से हम लोग क्या जान लिए? सीट की रेट होगा। कोई दिक्कत? चलो आगे जानते हैं। जूम और जूम आउट के लिए हमने उस दिन भी बताया था कि आपको इस सेक्शन को आप चुनेंगे। अगर जूम करना हो, जूम इन जूम आउट करना हो तो वहां आप जाएंगे। अभी फिलहाल इतना तो हम समझ गए हैं कि हमारा सेल नंबर कैसे मालूम होगा। अच्छा चलिए, एक दो सेल नंबर हमको जरा बताइए। मान लेते हैं इस जगह हम हाथ रख लेते हैं, ये वाला सेल नेम बताइए कितना होगा? F10। कैसे? डेटा किसमें है? F में। और कितना में जा रहा है? देखिए F10 वहां पर लिखा हुआ है। देखिए F10 के साथ साथ देखिए, हमने इस सेल में अगर कोई फॉर्मूला इस्तेमाल किया है तो यहाँ पर वो फॉर्मूला दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है। अच्छा, इसको क्लिक करते हैं तो क्या वही सिलेक्टेड नेम वहां पर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है। तो फॉर्मूला बार में जो डेटा हमारा सिलेक्टेड रहेगा वो भी दिखेगा। देन जो भी हम फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, फंक्शन इस्तेमाल करेंगे एक्सेल में, वो भी हमको कहां दिखने वाला है? फॉर्मूला बार में। कहां दिखने वाला है? ध्यान रहेगा ना? ओके, चलिए अब हम आपको होम टैब में कुछ पर्दा डलवाते हैं। पर्दा डलवाते हैं कहने का मतलब है कि आपको दिखाते हैं कि क्या होता है। होम टैब के कुछ कंटेंट हमको यहाँ पर सेम मिलने वाला है। डायरेक्टली हम लोग एंट्री पॉइंट पे नहीं आएंगे, कुछ चीजों को पहले जानेंगे कौन कौन सी चीज कहाँ होती है।
आसान रहेगा वैसे पढ़ने में। आपको याद होगा हम लोग होम टाइप के क्लिपबोर्ड हम लोग एमएस वर्ड में भी पढ़े थे। कौन कौन सा? कट, कॉपी, पेस्ट एंड फॉर्मेट। ये दोबारा आवश्यकता बिल्कुल नहीं है बताने की, क्योंकि आप लोग इस पर लगभग 3-4 महीने से काम कर रहे हैं, तो सेम ही काम करेगा, डिफरेंट नहीं करेगा। बट यहां पर हम आपको पेस्ट का ऐसे 10 स्पेशल पेस्ट हम आपको दिखाने वाले हैं। 10 स्पेशल पेस्ट, 10 दिखाएंगे। 10 तरीके से पेस्ट होगा, वो 10 तरीका में पेस्ट अलग अलग काम करेगा। सोचिए, पर अजीब है ना। अभी तक तो आप जान रहे थे कंट्रोल भी पेस्ट के लिए, अभी एक बार सीखेंगे जिसमें 10 ऐसा तरीका होगा पेस्ट का जो सब पेस्ट अलग अलग काम करेगा, सबका काम अलग अलग। तो इंटरेस्टिंग होगा ना। चलिए आगे यहां देखते हैं। ये वाला जो हमारा एरिया है क्लियर है। फॉन्ट ग्रुप जो दिख रहा है, फॉन्ट से क्या क्या कर सकते हैं? फॉन्ट से क्या क्या कर सकते हैं? हमारा बेसिक फॉर्मेटिंग जितना होगा वो सब किससे होगा? फॉन्ट से। जैसे देखो यहाँ पर इसका नाम क्या है? बोल्ट। इसका देखो आधा आदमी गड़बड़ा गया। इसका बॉर्डर, कौन सा बॉर्डर पर है ना? ओके। इसका देखिए वहां पर जो हम लोग पढ़े थे शेडिंग नाम था, बट यहाँ पर इसका नाम हो जाएगा क्या चीज? फिल। क्या नाम हो जाएगा? फिल कलर है तो क्या बोलेंगे? फिल कलर। क्या बोलेंगे? याद रखिएगा, बहुत काम का चीज है ये वाला फिल कलर। ओके। इसका नाम फॉन्ट कलर या टेक्स्ट कलर, जो भी आप इसको बोल सकते हैं। ओके, ये हो गया आपका फॉन्ट स्टाइल। ये क्या हो गया? फॉन्ट साइज। और ये फॉन्ट इंक्रीजेज और क्लियर है, दोबारा लिखाने और बताने की जरूरत। ओके, हम लोग एमएस वर्ड में कितना अलाइनमेंट पढ़े थे? टेक्स्ट का जो अलाइनमेंट होता है कितना पढ़े थे? कौन कौन? अलाइन लेफ्ट, अलाइन राइट, सेंटर और जस्टिफाई। 4 था। यहां पर थोड़ा सा चेंज होने वाला है। यहां पर 3 अलाइनमेंट मिलेंगे और 3 के और पार्ट मिलेंगे। जस्टिफाई नाम का अलाइनमेंट आपको देखने को इसमें नहीं मिलेगा, क्योंकि यह सेल है, बॉक्स है। बॉक्स के अंदर दोनों तरफ से डेटा को बराबर नहीं किया जा सकता है। तो जस्टिफाई वाला ऑप्शन क्या होगा? नहीं मिलेगा। जस्टिफाई वाला ऑप्शन मिलेगा? दूसरा होगा सेंटर। क्या होगा? सेंटर। तीसरा होगा राइट। तीसरा कौन होगा? राइट। और इन तीनों का ही 3 को और नया, जैसे हो सकता है, देखो कैसे, हर 3 का 3 मिलेगा एक्स्ट्रा। मान लेते हैं लेफ्ट साइड में एगो टॉप हो सकता है, एगो मिडिल हो सकता है, और एक क्या हो सकता है? मतलब उच्चतम, मध्यम और न्यूनतम। हिंदी में प्रॉब्लम है? नहीं ना? हाँ, बहुत बढ़िया। क्या बोले हम? अरे टॉप, मिडिल और अगर अलाइन लेफ्ट का 3 गो अलाइनमेंट कौन कौन बन जाएगा? अलाइन टॉप अलाइन, दूसरा मिडिल अलाइन, बॉटम। क्लियर है? डेटा लिख के हम आपको कुछ दिखा देते हैं किसमें क्या होता है सब। ओके, अब यहाँ क्या करना है, इससे थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है सेलेक्ट करने में हम लोग को। खैर कोई बात नहीं, चलो यहाँ देखो, यहाँ ध्यान से देखो, समझ में आ जाएगा। ये वाला डेटा सबको दिख रहा है? ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा बोल्ड कर दे रहा हूं। अभी ध्यान देना। अभी जो हर बॉक्स में इसमें बॉर्डर लगा देता हूं मैं थोड़ा सा। देखिए क्या हो रखा है, डेटा सेल है, ये हमारा सेल का यहां से यहां तक का एरिया है ना। इस सेल में डेटा सबसे कहां से लिखाना शुरू हुआ है? नीचे से। किस साइड सटा हुआ है डेटा? सही कौन सा हो सकता है? लेफ्ट बॉटम की बॉटम लेफ्ट? पहला वादी लेफ्ट में है, तो ये हमारा अलाइन लेफ्ट में रहेगा। अलाइन ये कौन सा है? बॉटम। अभी देखिएगा अलाइन लेफ्ट में हम सबसे पहले टॉप करके देखते, सबसे ऊपर गया, मिडिल में कहा गया, और बॉटम में गया नीचे। चलिए अब हम दूसरा का दिखाते हैं। दूसरा मतलब कौन सा? सेंटर। दूसरा कौन सा? तो सेंटर में डेटा कहां आएगा? चलो सेंटर में पहले डेटा बीच में आ गया है। अब इसका क्या है पार्ट? 1 2। क्लियर है? ठीक उसी तरह राइट वाला के क्या हो जाएगा? पहला, दूसरा और कंफ्यूजन इसमें नहीं ना है? तब ये मत कहना कि सर
जस्टिफाई कहाँ है? हम पहले ही बताए हैं कि इसमें जस्टिफाई होता है। ओके, अब ये वाला ऑप्शंस क्या है सो देखते हैं। इस ऑप्शंस को देखने के लिए सबसे पहले हम कुछ लिखते हैं और लिखने के साथ साथ पहले देख लेते हैं सीट क्रिएट कैसे होता है और सीट डिलीट कैसे होता है। ये बहुत काम की चीज है। यहां पर सीट 1 है, जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे क्या आ जाएगा? यहां पे क्लिक करेंगे क्या आ जाएगा? देखिए ये तीनों अलग अलग सीट हो गई। पहले सीट में डेटा अलग रख सकते हैं, दूसरे में अलग रख सकते हैं और तीसरे में, है ना? ऐसा बराबर लग रहा है क्या? बराबर लग रहा है। चलो सीट 2 में चल के देखते हैं। सीट 2 में हम अपना नाम लिखते हैं अंकुश। ओके, सीट 3 में हम नाम लिखते हैं राकेश, बहुत प्यारा लड़का है। ओके, अभी सीट 1 में देखोगे ये पहले से डेटा था। सीट 2 में किसका आ गया? सीट 3 में तीनों अलग अलग है। अब डिलीट करने की बात है तो कहां से होगा? कहां से होगा? दो ऑप्शन, या तो आप इस पर राइट क्लिक करके होल्ड करो थोड़ा सा, ऐसा अगर डिजिटल बोर्ड पे कर रहे हो तो नॉर्मली माउस से राइट क्लिक करोगे, ये वाला ऑप्शन क्या होगा? दिख जाएगा। कहीं डिलीट का ऑप्शन दिख रहा है? देन यहां से डिलीट कर दो, बहुत सिंपल, और ये डिलीट हो जाएगा। डिलीट हुआ। दूसरा ऑप्शन, जिस आप सीट पे सिलेक्टेड है, आप ध्यान से देखना, जो भी सीट सिलेक्टेड होगा उसके ठीक नीचे यहाँ एक लाइन लगा हुआ है, लगा हुआ है। अभी एक्सेल का एकदम बेसिक चीज चल रहा है, 1-2 दिन हो सकता है, जिसको पहले से आता है बोरिंग लग सकता है, बट इसको सीखना बहुत जरूरी है क्योंकि नया लर्नर लोग हो। ये वाला एक्टिवेट है या ये वाला? सीट 2 या 1 वाला? 2 एक्टिवेट है। कैसे? क्योंकि उसके नीचे लाइन लगा हुआ है। तो सीट 2 को अगर डिलीट करना है तो सिंपली यहां पर भी हम लोगों को होम टैब के सेल ग्रुप में फॉर्मेट ऑप्शंस में हमको देखने को मिल जाता है क्या? डिलीट सीट। कहां है? कहीं दिख रहा है डिलीट सीट? नहीं। ओ आई एम सॉरी, यहां डिलीट में मिलेगा ना, हम गलती से फॉर्मेट में चले गए। डिलीट यहां पर है, यस का ऑप्शन दिया। अब कितना सीट बचा? कितना है? सर्वे सर्वा। क्या होगा जब अगर हम सीट 1 को भी डिलीट कर दे? क्या सीट 1 डिलीट हो सकता है? नहीं। क्यों नहीं हो सकता है? बिना सीट का कोई वर्कबुक बनेगा क्या? ऐसा कोई किताब देखे जिसमें को पन्ना ना हो? ऐसा है? नहीं। तो बिल्कुल यहां पर अगर हम इसको डिलीट करने का कोशिश करेंगे तो देखो क्या होने वाला है। क्या कह रहा है? नहीं, आप इसको डिलीट नहीं कर सकते। क्लियर? डिलीट नहीं ना हो रहा है, ध्यान रहेगा ना। आया है कोची नाम है उसका? अरे झिमी लाल, कोची नाम है? छोटे लाल। समझ में आ रहा है? तो नाम झिमी लाल याद रहता है, छोटे लाल। ऐसे मेरे अंकल का नाम है वो झिमी लाल। घबराने। श्रद्धा, श्रद्धानंद नहीं आया। ओके, चलो 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 देखो, डिलीट कराने आया सीट। ओके, सीट 2 पर हम लोग काम करेंगे। अभी सीट जैसे ही काम होता क्या है, कभी कभी सीट 4 आ गया। हाँ, पहले 3 सीट हम लोग डिलीट किए ना भाई। 2 को किए कि 3 को किए? कौन कौन? 2 और 3 किए थे ना, तब 4 ना आएगा। आप डिलीट कर दिए, इसका क्या मतलब? आपके कॉपी में पेज नंबर लिखा हुआ है, आप फाड़ दीजिएगा पेज नंबर तक का, अगला पेज नंबर से आएगा? नहीं ना, ऐसा होता है ना। बीच के पेज नंबर आप फाड़ दिए हैं तो 2 को गायब ना रहेगा, तो गायब है। ये सब उल्टा सीधा बात मत पूछिए कि गायब। अब हम सीट का नेम चेंज करना सिखा रहे हैं। मेन फोकस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि देखो, जब हम पढ़ाएंगे तो आप एक ही एक्सेल वर्कबुक पे अलग अलग सीट ले लेके काम करेंगे। ये स्टैंडर्ड तरीका होता है काम करने का। अभी बकलोल वाला काम होगा, हर काम के लिए वो नया एक्सेल फाइल लेना। बात समझ रहे हो? जैसे एक चैप्टर जब हम एक्सेल का पढ़ाएंगे तो उस दौरान क्या करना है, एक एक्सेल का फाइल ले लेना है और हमको सीट बाय सीट को डेटा स्टोर करके रखना है और देखना है कि सर कौन कौन दिन क्या क्या पढ़ाएं। तो अब देखना है यहाँ सीट नेम कैसे चेंज होगा, और सिखाने वाले हैं सीट का जो ये टैब कलर बोला जाता है, जो इसका कलर अगर बाय द वे हमको चेंज करना हो तो यहाँ पे कहलाएगा टैब कलर। क्या कहलाएगा? यानी सीट का अगर टैब कलर चेंज करना हो तो वो ऑप्शन कहां से आने वाला है? सेम चीज, आप यहाँ जब राइट क्लिक करोगे और होल्ड करोगे यहाँ पर, तो सबसे पहला ऑप्शन कौन सा है? पहला ऑप्शन है ये? पहला ऑप्शन है ये? नहीं ना, तीसरा ऑप्शन है। तो अब यहाँ पर रीनेम करेंगे, देखोगे हमारा जो सीट है वो क्या हो गया है, रीनेम पोजीशंस पे है अभी, है ना। अभी जो चाहिए वो कर दो। जैसे मान लो आज कितने तारीख है? 27
जैन दिसंबर, अच्छा 2 हो गया, 2 7, वाह क्या बात है, गुस्सा उस्सा हो गया लग रहा है। 27 दिसंबर, और मान लीजिए हम अपना नाम लिख देते हैं, यहाँ हमने लिख दिया, कोई प्रॉब्लम? चलो सीट 4 में जाते हैं। देखिए सीट का नाम चेंज हुआ कि नहीं हुआ? सीट का नाम चेंज हुआ कि नहीं हुआ? अच्छा, अगर सीट इसका भी नाम चेंज करना हो तो सेम पोजीशन, सेम चीज करेंगे। एक ऑप्शन हो, एक तो यहां से बता दिया, हमेशा बोलते हैं राइट क्लिक से भी कर सकते हैं। दूसरा, आप यहां से फॉर्मेट ऑप्शन चुनना, और सबसे नीचे मिलेगा क्या, दिख रहे हैं, रीनेम सीट दिख रहा है इस जगह, तो आपको रीनेम सीट पे क्लिक करना है। देन सीट नेम हमारा एडिट है, क्या रख ले, बकलोल रख लिए। बकलोल किसको बोलते हैं, कह के बताएं। चल, सीट का नाम चेंज हुआ, सीट का नाम चेंज करने आएगा, डिलीट करने आएगा। अब कौन सा चीज बच गया, क्या तीसरा क्या बोले थे, टैब कलर। सीट का टैब कलर कैसे चेंज होगा, सेम चीज, राइट क्लिक करना है आपको इस पर, और क्या करना पड़ेगा यहाँ, टैब कलर, और जो भी कलर आप चुनना चाहते हैं वो चुन लो। फिलहाल मैं दोनों में अभी एक एक कलर का, छोटे लाल मोबाइल नहीं चलाना है, छोटा कर देंगे। चलो राइट क्लिक करेंगे, टैब कलर करेंगे, और यहाँ पे ग्रीन कर देंगे, हुआ। चलो कुछ अंतर बताओ क्या है, ध्यान से देखो, समझ आएगा। जो सीट हमारा एक्टिवेट है ना, जिस सीट पर हम वर्क कर रहे हैं, अभी सीट कौन सा वाला है, ये वाला बकलोल वाला जो सीट है, ये एक्टिवेट है। तो जो सीट हमारा एक्टिवेट है उसका कलर ग्रेडियंट में आएगा। ग्रेडियंट मतलब देखोगे नीचे थोड़ा ग्रीन होगा, लो क्वालिटी में हल्का कलर होगा, है ना। और जो हमारा सीट डीएक्टिवेट है, जिस पर हम वर्क नहीं कर रहे हैं, वो कलर का एकदम क्या, फुल कलर। अभी मान लो कि यहाँ 27 दिसंबर पे चले जाएंगे, तो हमारा जो पहले वाला जो सीट था उसका कलर जो हमने चूज किया था वो बिल्कुल एग्जैक्ट वही सॉलिड कलर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो ये आसान कैसे होगा, कैसे पता चलेगा हम किस सीट पर है। मान लो यहाँ से यहाँ तक लेके 20 सीट क्रिएट किए हुए तुम, और 20 सीट में हमको पता कैसे चलेगा कि मैं किस सीट पर अवेलेबल हूँ, इस वक्त किस सीट पे काम कर रहा हूँ। अगर टैब कलर लगाए हो तो टैब कलर से पकड़ सकते हो, जिसका कलर हल्का होगा समझ जाएंगे वही हम सीट पे क्या कर रहे हैं। तो कितना चीज सीखे, पहला चीज कौन सा, सीट क्रिएट करना, सीट को क्या रीनेम करना, सीट को, और तीसरा सीट का, और सीट को डिलीट करना भी सीखे हैं ना। अब चलते हैं, फिलहाल हम इसी बकलोल वाले सीट में चलते हैं। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर रहा हूं, जूम इसलिए कर रहा हूं क्योंकि काम आने वाला है। हर एक कॉलम और हर एक रो का एक अपना सेपरेट हाइट और विड्थ है। तो हाइट किसका होगा, विड्थ किसका होगा, कंफर्म कराइए। कभी भी रो की विड्थ नहीं बढ़ सकती है। रो की विड्थ बढ़ सकती है क्या, रो की जब बढ़ेगी तो क्या, हाइट बढ़ेगा, क्या बढ़ेगा, और कॉलम की चौड़ाई यानी विड्थ क्या बढ़ेगा, क्लियर है। मान लेते हैं ए नंबर है और इसकी चौड़ाई अगर बढ़ाना है तो इसके कॉर्नर पे पकड़ के अगर हम खींच देंगे तो देखिए अभी इसकी चौड़ाई बढ़ी कि नहीं बढ़ी, बढ़ गई। तो कॉलम की हाइट बढ़ी कि विड्थ, कॉलम का विड्थ। अब ये ना बता है कि हाइट बढ़ेगा, अच्छा कॉलम का क्या बढ़ेगा, विड्थ, कॉलम का, ओके। कंफ्यूज आयल है पीछे वाला पूरा टेंशन में है। अब देखो छोटे लाल ज्यादा टेंशन में क्योंकि फोन चला रहा था। रो नंबर 3 को सिलेक्ट किए, सिलेक्ट करने के बाद अब इसको क्या बढ़ाना है, आप ऊपर भी पकड़ सकते हो, ऐसे नीचे ही पकड़ के करो ज्यादा बढ़िया रहेगा। क्या बढ़ा, तो हाइट और विड्थ बढ़ाने आया, पक्का पहले से आता है, अरे पहले से आता है। आज जो चीज बताएंगे वो पहले से नहीं ना आएगा, काहे घबरा रहे हैं। चलिए हाइट और विड्थ ये था माउस से तरीका, माउस से आप क्या कर सकते हो, बढ़ा सकते हो। बट अब ना थोड़ा सा हम लोग एडवांस चीजें पढ़ रहे हैं, एडवांस लेवल की चीजें पढ़ रहे हैं, तो ऐसे हाइट विड्थ बढ़ाने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। चलो मैं एक चीज को आपको डेटा एंट्री करके दिखाता हूं, देखना प्रॉब्लम क्या होगा, समझना सेल का नियम क्या होता है। सेल के भी कुछ अपने नियम है, उस नियम के आधार पर चलेंगे तो एंट्री करने में समस्याएं नहीं आएंगी। कीबोर्ड में नेविगेशन बटन का तो नाम जानते ही होंगे, जानते कौन कौन,
राइट लेफ्ट वाला का सुने हो नाम? अप डाउन राइट लेफ्ट सुने ना? उन चारों का इस्तेमाल से आप एक सेल से दूसरे सेल में बहुत आसानी से मूव कर सकते हो। देखना, मैं इस वक्त यहां से नीचे की तरफ आ रहा हूं, सेल मूव हो रहा है, तो पहला ऑप्शन है कि आप नेविगेशन का एंट्री करते वक्त नेविगेशन का भी इस्तेमाल, कोई समस्या? ओके, अभी यहां पर मान लेते हैं कि पहले नंबर पे हमने लिखा कुछ अंकुश कुमार लिखा, और हम नेविगेशंस के राइट वाले से दूसरे में आ गए। आप देख रहे होगे हमारा जो ए नंबर यानी कॉलम का नाम क्या होगा, ये जरा बताइए ना। तो ये वाला अगर मैं पूछूं सेल का नाम, सॉरी कॉलम का नाम, सेल का नाम क्या होगा? A1 का डेटा आप देखोगे किस में चला गया है? बी में चला गया है। तो हर बारी मुझे इसको ऐसे सेलेक्ट करना होगा, ऐसे ड्रैग करना होगा। पता चला अभी इतना छोटा नाम अंकुश कुमार लिखे, किसी का नाम लिख दिए राम बाबू सिंह महतो, 4 कट्ठा का नाम, तो फिर पता चला फिर हमको क्या करना होगा? ड्रैग करना पड़ेगा। तो वैसे तो समस्या होंगी कि नहीं होंगी? अच्छा, तो हम लोग आज सीखने वाले हैं कि कैसे उसको स्मार्ट तरीके से कुछ ऐसा कर दे जितना बड़ा नाम हो उतना ही बड़ा हमारा ऑटोमेटिकली कॉलम विड्थ अपने आप सेट हो जाए। ये बहुत स्मार्ट एंट्री है, पहले वाला जमाना अब गया। ठीक है, ध्यान देना एक बात, अभी ये बात समझ गई तुम लोग? चलो अब मैं करके दिखाता हूं कि आपको करना क्या है जो ये समस्या नहीं आए। इसको मैं डिलीट कर देता हूं। सिंपली आप अगर कोई लिखे हुए भी है किसी सेल में, ये फर्क नहीं पड़ता है। आपको करना क्या है रुकना पड़ता है, स्टॉप। आपको करना क्या है, उतना पर से हम काट लेंगे, घबरा नहीं। आपको करना क्या है, आपको जिस सीट पे ऐसा एंट्री करवाना है बस उस पर एक बार क्लिक करना है। क्या करना है? क्लिक करना है। हम लोग किस पर थे? इस पर, है ना? सीट पे क्लिक किए। ये कोई जरूरी नहीं है आप कॉलम रो सेलेक्ट करो, ऐसा कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं, बस आप सीट पे क्लिक करो। क्लिक करके राइट क्लिक करना, इस पर राइट क्लिक करोगे तो आपको एक ऑप्शंस मिलेगा यहाँ, किसका? व्यू कोड का। किसका? व्यू कोड। यहाँ जैसे ही आप व्यू कोड पे क्लिक करोगे कुछ इस प्रकार का एक इंटरफेस खुलेगा। आपको बिल्कुल तो पहले तो बिल्कुल आपको घबराना नहीं है। ऐसा क्या खुल गया, लग रहा है कुछ गलती हो गया, क्लोज। एक हमारे सर जी थे, बताए थे ना, जब कहते थे कि कंप्यूटर चला रहे हो और कुछ समझ नहीं आए ना तो बस कोना में देखना को ललका बटन होता है, उस पर जितना बार क्लिक करोगे तो कंप्यूटर ठीक हो जाएगा। तो ऐसा काम नहीं करना है। अगर ये समझ में नहीं आ रहा है कि क्या चीज है तो वो ललका बटन, क्लोज वाला साइन नहीं देखना है, समझिएगा। आपको बस बहुत सिंपल से मेथड फॉलो करने हैं। आपको यहां से इस ऑप्शंस को हटाने हैं, जर्नल से हटा के किस पर कर देना है? वर्कशीट पर। क्या करना है? कुछ लिखा हुआ आएगा तो घबराना नहीं है, ठीक है? लिखेंगे हम लोग सेल्स लिखेंगे। क्या लगाए हैं? डॉट, अरे पूर्ण विराम, सेल्स डॉट, और उसके बाद हम लोगों को लिखना पड़ेगा इंटायर कॉलम। तो आप ENT लिखिएगा, आपको यहां पर मिल जाएगा। इंटायर कॉलम दिख रहा है, EN लिखे आ गया कि नहीं? बस आपको क्लिक कर देना है अपने माउस से, इंटायर कॉलम, ठीक। फिर डॉट लगाना है। डॉट लगाने के बाद आप चुनिएगा COU, सॉरी कॉलम कर दे रहे हैं, ऑटो कर रहे हैं, AUTO, ऑटो फिट कॉलम विड्थ। देखते हैं, ऑटो फिट कॉलम विड्थ नहीं आया, ऑटो फिट आया। चलिए कोई बात नहीं, ऑटो फिट ही सेट करते हैं, घबराने की बात नहीं, ऑटो फिट पर ही हमारा काम कर जाएगा। क्या लिखे हम अभी? ध्यान से देखो, जूम हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है? बहुत इजी है, इसको एकदम पूरा ध्यान रखना है, बस इतना ही लिखना है। क्या क्या लिखे हैं? सेल्स डॉट इंटायर कॉलम। जैसे ही लिख रहे थे वहां पर ऑप्शन हमको चुनने के लिए क्या हो रहा था? आ जा रहा था, तो हम लोग उस पर क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिक लिखाएगा। डॉट क्या लिखे हैं? ऑटो फिट। क्या लिखे हैं? ऑटो फिट। इतना करने के बाद आपको सेव करने की आवश्यकता नहीं है, इसे बस आप इसको सिंपली यहां से क्या कर देना? क्लोज, और यहां से भी क्या कर देना? क्लोज कर दिए। अब कमाल देखना, अभी यहां पर किसी का नाम लिख के देखते हैं। अभी ये कितना छोटा है, छोटा है ना? चाहो तो आप ये और छोटा कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी यहां पर देखो मैं क्या कराता हूं,
अभी इसमें लिख रहा हूं ANKUSH, अंकुश KUMAR। मैं इंटर करूंगा, क्या हुआ? ऑटोमेटिकली कॉलम विड्थ फिट हुआ कि नहीं हुआ? चलो बहुत बड़का को नाम लिखते हैं, RAMBALAK, रामबालक राय महतो। राय गायब हो गया, हाथ में लिए हुआ ना, इसलिए कीबोर्ड प्रॉपर काम नहीं कर रहा है। क्यों नहीं काम कर रहा है? ऑटोमेटिकली फिट हुआ कि नहीं? आप जितना बार का डेटा लिख लो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप यहां तक लिख लो। अब देखो यहां से इंटर करोगे, देखना उस डेटा के मुकाबले फिट हुआ कि नहीं हुआ। तो ये वाला ऑप्शन अच्छा रहेगा कि बार बार वहां जाके थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, जगह बढ़ गया थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं, अच्छा रह दीजिए। यही करते नजर आएंगे कि एंट्री करते समय वहां पर एक बार क्या सिंपल सा क्या क्या टाइप करना था, बताइए जरा। सेल्स डॉट इंटर कॉलम डॉट ऑटोफिट। क्लियर है? कितना आसान तरीका था ना, था कि नहीं था? ओके, आसान हो गया काम। जानते थे ये? नहीं ना, जो पहले भी एक्सेल पढ़े होंगे उस लोग बेसिक पढ़े हैं, आप लोग भी नहीं जानते होंगे। तो अभी ये एक एडवांस चीजें हैं, एडवांस लेवल का है, जिसमें हम लोग एंट्री करते वक्त इसको क्या करेंगे, देख लेंगे। चले चलो, जाना कहाँ है? मैं बात कर रहा था सेल्स के कुछ नियम पे, बात कर रहा था कि सेल का क्या नियम होता है, उसी पर मैं ये बता भी दिया, आपको काम भी पड़ेगा। फिलहाल मैं इसको कर रहा हूं डिलीट। एक चीज गौर करना, अगर किसी चीज में तुमने डेटा लिख दिया है, क्या किया है? लिख दिया। जैसे यहां पर लिखा हमने अंकुश कुमार, ओके, और हम दूसरे वाले में चले गए, तो हमारा जो फॉर्मूला लगाया हुआ था उस हिसाब से तो ये काम कर रहा है। लेकिन अगर हमको पुनः अंकुश कुमार को एडिट करना है, कुमार के जगह मान लीजिए हमको कुछ और सरनेम देना है, जैसे मान लीजिए राय देना है, अंकुश राय लिखना है, तो उस स्थिति में क्या करेंगे? कीबोर्ड से जैसे ही आपको दीक्षा, आप तो घूम रहे हैं, ओहो मेरे पास मिला हुआ है राइट लेफ्ट टॉप डाउन, कन्हू घूम सकते हैं, तो लीजिए लेफ्ट में आ गए। अगर आपने ऐसा किया, लेफ्ट में जो डेटा में एंट्री करना है, इसमें सुधार क्या करना है? कुमार की जगह क्या लगाना है? और आपने यहां पर राय लिखने का प्रयास किया, तो हमारा पहले वाला डेटा मिट जाएगा। हमारा पहले वाला डेटा क्या होगा? तो ऐसी गलती करनी है? करनी है क्या? नहीं। चलो अब दिखाते हैं आपको करनी क्या है। अंकुश कुमार हमने लिखा, ओके। लिखने के बाद अगर इसमें कुछ एडिटिंग चाहिए तो आपको F2 प्रेस करना है। क्या प्रेस करना है? नहीं सुनाई दे, क्या प्रेस करना है? F2 रीनेम के लिए होता है। किसके लिए? देखो अभी माउस कर्सर उसमें बिलिंग नहीं कर रहा होगा, उस सेल में कर रहा है क्या? नहीं ना। जैसे ही F2 प्रेस करोगे, देखो माउस कर्सर हमारा क्या हो रहा है? बिलिंग हो रहा है इसमें। आप इसको मिटा दीजिए और क्या लिख दीजिए? राय लिख दिए। काम ही नहीं कर रहा है राय। बैटरी खत्म हो गया? नहीं नहीं, वो हाथ में लिए होने, बेचारा पुरान हो गया है। अगर इस साइड आना हो तो कैसे आएंगे? अब मान लीजिए कॉलम डी में आवे, तो नेविगेशन काम करेगा? नहीं करेगा इसमें। समझिएगा, नियम है इसका। अगर किसी सेल में F2 प्रेस करके, क्या हुआ? सेल में F2 प्रेस करके उसके डेटा, उसके टेक्स्ट में कोई परिवर्तन किया गया है, तो नेविगेशन से वो सेल चेंज नहीं होगा। अभी देख लो, इधर मैं कर रहा हूं, क्या हो रहा है? इधर करेंगे तो क्या होगा? माउस का कर्सर हमारा उस टेक्स्ट के यहां जा रहा है जहां एडिटिंग, क्योंकि आपने F2 कर दिया, एडिट पे डाल दिया, तो भाई कैसे आएगा? तो आप सिंपली एक बार कीबोर्ड में टैब प्रेस कर लेना, टैब से अब ये सेल फ्री हो गया है, देन अब जैसे चाहो वैसे तुम मूव करा सकते हो। किसके माध्यम से? किसके? सिर्फ आपको टैब प्रेस कर लेना है एक बार, अगर आपने कोई भी सेल को एडिट पे रखा है तो। ये सिर्फ एंट्री का तरीका हम बता रहे हैं अभी, और कुछ नहीं। चलिए क्या कर रहे थे? मदर्स
नेम, फिर सेम हो गया। लग रहा है हमको लिखने नहीं आ रहा है। अरे चलो, इतना ही का काम था, देख लो। हमने लिखा कैंडिडेट नेम, फादर्स नेम, क्या लिखा? फॉर्मेटिंग का काम हम करने वाले। फॉर्मेटिंग मतलब बेसिक फॉर्मेटिंग, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, कलर कहां से कैसे होगा इसमें। सो देखिएगा, आपको क्या करना है, भले ही आपने अलग अलग सेल में डेटा लिखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, तो आपको अलग अलग जाके कलर करने की आवश्यकता नहीं है, ऐसे नहीं करने की आवश्यकता है। यहां पर सिलेक्टेड आप कोई एक सेल में रखना है, कॉर्नर पकड़ना, कॉर्नर पकड़ के मत करना यार तुम लोग। यहां पर मैं डिजिटल बोर्ड पे हूं इसलिए कॉर्नर पकड़ा हूं, डायरेक्टली आप माउस का क्लिक पकड़ के ऐसे ड्रैग कर देना। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? कॉर्नर मत पकड़ना, माउस से कॉर्नर पकड़ोगे उसका मतलब दूसरा हो जाएगा, फॉर्मूला काम करे। अगर माउस से कॉर्नर पकड़ के इधर ड्रैग कर दिए बउआ, तो सब में कैंडिडेट नाम लिखा जाएगा, ध्यान देना। इसलिए अभी मैं यहाँ पे कॉर्नर पकड़ के कर दे रहा हूं, ऐसे सिलेक्ट हो रहा है। अगर मैं इसको नीचे लाता हूं तो भी सिलेक्ट हो रहा है, कोई प्रॉब्लम। आपको माउस से सिंपली सेल पर क्लिक करके नीचे ड्रैग करना है। अभी आपको ऐसा लग रहा होगा कि पहला वाला सेल सिलेक्टेड नहीं है, आपको ऐसा लग रहा है, लेकिन ऐसा बात नहीं है, पहला वाला सेल सिलेक्टेड है, क्योंकि इसके सिलेक्टिंग का एरिया देखिए, इसका पॉइंटर कहाँ है, ऊपर में, कैंडिडेट नेम के ऊपर में है कि नहीं है, तो ये सिलेक्टिंग। ऐसा नहीं समझिएगा जा छूट गया सर, बहुत बच्चा को ऐसा प्रॉब्लम होता है, कहता है सर ये सिलेक्टेड नहीं, अभी सिलेक्टेड है कि नहीं है ओके। अभी कहां से कहां तक हमको सिलेक्ट करना है, सिंपली इस जगह से लेकर इस जगह तक हमने सेलेक्ट किया, तीनों हमारा सेल सिलेक्ट हुआ। सिलेक्ट होने के बाद हम यहां से जो भी कलर हम देंगे वो सभी में अप्लाई होगा। कलर अप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। उसके साथ इसके अगर बैकग्राउंड कलर देने की बात करें तो आपको कहां जाना होगा, फिल में। कहां जाना है, फिल में। और जो भी ऑप्शन चुनेंगे फिल कलर, वो हमको यहां पर दिख जाएगा, दिख रहा है ओके। फॉन्ट कलर व्हाइट रखेंगे इस पर, ज्यादा खूबसूरत दिखेगा। क्लियर है? बेसिक चीजों को पहले जानना बहुत जरूरी है। बोल्ट यहां से हो गया, इटैलिक यहां से हो गया, अंडरलाइन यहां से हो गया। सुनर लग रहा है? अरे सुनर लग रहा है कि सुंदर लग रहा है? एक को कह रहा है बवाल लग रहा है, कोची है। चलो ये तो हो गया। अब हम एंट्री कराना शुरू करा दिए, यहां से डेटा लिखना शुरू कर दिए इसमें नीचे की तरफ। लिखने के बाद क्या हुआ, हमको सीरियल नंबर का ऑप्शन देना भूल गए। मान लेते हैं ये जो आप देख रहे हैं कि ये 1 2 3 4 आया है, ये आपका सीरियल नंबर है, तब आप इस भूल में जी रहे हैं। ये कोई सीरियल नंबर नहीं है, ये क्या चीज है, रो नंबर है। क्या है, वो आपको सेल को नाम डिटेक्ट कराता है, उसका कोई काम नहीं है आपके पेज के प्रिंट लेवल से, प्रिंट एरिया से कोई। जैसे ही आप कंट्रोल P प्रेस करोगे, आप देखोगे यहाँ पर वो कभी भी नहीं आएगा। कभी भी आ रहा है क्या 1 2 3 4 ABCD, ऐसा नहीं ना आ रहा है। चल तो ध्यान देना, इनमें समझना। अच्छा नंबर तो ये इधर से देख लेंगे, इधर से देखने की आवश्यकता नहीं है। अभी मैंने क्या बताया, हमारा क्या हो गया, सीरियल नंबर का ऑप्शन छूट गया। सीरियल नंबर का ऑप्शन, नियम कहता है अगर हमको सुनना, अगर हमको बी के पहले कोई नया कॉलम चाहिए, बी के पहले कोई नया, तो सोच के देखो किसके बाद आने वाला है, ए के बाद आएगा और बी के। तो नियम कहता है क्या, सुनिएगा, कॉलम इंसर्ट करने का, कि जिसके पहले चाहिए ना उसी को सिलेक्ट करिएगा, जिसके पहले चाहिए उसी को क्या करिएगा। तो आपसे ये भी यहाँ पर अभी अगर कोई सवाल ऐसे पूछता कि सुनिए मेरा बात, पहले पूरा सुन लेना है, उसके बाद अगर आपसे सवाल पूछ देता कोई कि ए के बाद, अभी हमने पूछा था आपसे कि बी के पहले एगो नया कॉलम चाहिए, ऐसा कहा था। लेकिन अगर कोई पूछ दे ना हमरा ए के बाद चाहिए, दोनों सवाल सेम है। हम बी के पहले पूछे हैं, वो क्या पूछा है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, याद रखना है वो केकरा पहले आने वाला है। तो ए के बाद भले ही पूछा कि ए के बाद एगो नया कॉलम दीजिए, लेकिन आएगा केकरा पहले, तो हमको सेलेक्ट करना है बी को। किसको, ठीक है। अगर हमको कोई बोल दे बी के बाद एगो नया कॉलम इंसर्ट कराइए, तो किसको सिलेक्ट करेंगे, किसको, चलो
सी को सिलेक्ट करा दिया, नया कॉलम इंसर्ट करा के दिखा रहे हैं। क्लिक करना है कॉलम को और बस यहां से एक बार सबसे ऊपर में इंसर्ट दिख रहा है, इंसर्ट पे क्लिक करना है। देखिएगा बी के बाद एक नया कॉलम आ गया है, आया है कि नहीं? और सी का डेटा किस में चला गया है? बहुत सिंपल है। ठीक उसी तरह अगर मैंने कहा है कि ए के पहले एगो नया कॉलम चाहिए, ए के पहले एगो नया कॉलम चाहिए, तो किसको सिलेक्ट करना होगा? किसको सिलेक्ट करना होगा? नियम तो भूला जा रहे हैं। किसको? ए को सिलेक्ट किए, कहां जाएंगे? सिंपल आ गया। सीरियल नंबर का ऑप्शन यहां पर लिख लीजिए और उसका सीरियल नंबर एंट्री करा लीजिए, बात खत्म। होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा? हो जाएगा ना? हाँ, तो इस बात का पूरा विशेष ख्याल रखना है कि जिसके पहले पूछेगा उसी को क्या करना है? जिसके पहले पूछेगा उसी को रो की कॉलम, रो और कॉलम में दोनों में ये नियम काम करेगा, दोनों में नियम। अभी लिखकर हम दिखाते हैं, मान लेते हैं यहां पर हम दे देते हैं SI नंबर का ऑप्शन दे दे, SI.NO। चलो इसका फॉर्मेट पेंटर हम कॉपी करके इसमें डाल दे रहे हैं, कोई प्रॉब्लम? फॉर्मेट पेंटर तो आता ही होगा। मान लेते हैं यहां पर हमने एक नंबर दिया राकेश, ये मेरा फेवरेट स्टूडेंट है इसलिए नाम बार बार याद आ जाता है, छोड़िए। 2 नंबर यहां पर एंटर दिया। देखो अभी सिंपल करा रहे हैं, अभी कुछ भी फॉर्मूला वॉर्मूला नहीं बता रहे हैं। विकास, अब क्या हुआ? मान लेते छूट गया, हमको 2 नंबर पे किसी और का रखना था, निकिता। हल्ला नहीं करो बउआ, पीछे बैठा हुआ लग रहा है हल्ला कर रहा है, हम देख नहीं पा रहे हैं। उल्टा सीधा पे रख लेता है, ऐसे झुकल हुए पर बंद कर दे रहा है। ऐसे रहना पड़ रहा है क्योंकि एडिट करते वक्त प्रॉब्लम होता है। चलो अभी 1 2 3 लिखा हुआ है और 2 नंबर में कौन है? और हम चाहते हैं कि विकास कुमार के ठीक पहले एक नया रो आ जाए, तो किसको सेलेक्ट करना होगा? क्वेश्चन तो ये भी हो सकता था कि राकेश के नीचे को क्या करिए, नया रो इंसर्ट कराइए। तो हम लोग किसको सेलेक्ट किए? 3 को, और सिंपली इंसर्ट पे ही क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिकली हमारा रो इंसर्ट सिलेक्टेड होगा तो रो नया इंसर्ट हो जाएगा। अगर कॉलम सिलेक्टेड रहता तो क्या इंसर्ट होता? इंसर्ट सेम काम कर रहा है ना वहां, दोनों के लिए डिफरेंट नहीं, अलग अलग। इसके एरो में जाके पढ़ेंगे तब हम लोगों को पता चलेगा रो कैसे इंसर्ट होता है, कॉलम कैसे इंसर्ट होता है, सीट कैसे इंसर्ट होता है और सेल कैसे इंसर्ट होता है। फिलहाल अभी एकदम शॉर्ट फॉर्म में बताए हैं, इसलिए क्योंकि आप एक्सेल पे थोड़ा सा वर्क कर सके। हुआ कि नहीं? जितना बार आप इसको सिलेक्ट करके इंसर्ट पे क्लिक करोगे उतना बार आपके पास क्या आएगा? रॉ एजेंट नहीं आ जाएगा, रो क्या आएगा? रोइए। क्लियर है? ठीक उसी तरह कॉलम के लिए भी सेम चीज, जितना बार इंसर्ट करेंगे उतना बार क्या आएगा? और उसका डेटा किस साइड जाएगा? आगे की तरफ। बहुत आसान था? आसान नहीं था? आसान था कि नहीं था? बताइए। आज बहुत कुछ सीख लिए हैं के दिन में, क्या क्या सीखे हैं याद दिला देते हैं और क्लास को यहीं पर स्टॉप करते हैं। पहला चीज सीखे हैं सीट इंसर्ट कराना, सीट डिलीट कराना सीखे हैं। इंसर्ट सीखे हैं सीट का, और सीट डिलीट, सीट का नेम चेंज करना, सीट का टैब कलर चेंज करना। क्लियर है? ठीक है। फिर आपने सीखा, क्या सीखा? कॉलम इंसर्ट करना, फिर रॉ बोल रही है, रॉ नहीं, रो। कॉलम इंसर्ट करना, डिलीट करना सीखे? कॉलम इंसर्ट, कॉलम सिलेक्ट करना भी बताए हैं जी। जो निर्माण होता है उसका अंत भी होता है, ध्यान रखिएगा। ऐसे सिलेक्ट करना है, माउस से करना होगा, यहां से प्रॉब्लम होता है थोड़ा सा। बस ऐसे सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद क्या करेंगे? बस बगल में है यहाँ पर डिलीट हो गया। तो ध्यान रखना है, इंसर्ट जैसे इंसर्ट हुआ वैसे ही डिलीट हुआ, सेम प्रोसेस से। हमने आज सबसे यूनिक चीज क्या सीखा है? ऑटो फिट वाला, कैसे हमारा कॉलम विड्थ अपने आप ऑटो फिट आएगा, जिसके लिए एक फॉर्मूला था
फॉर्मूला क्या था? सेल्स डॉट इंटायर कॉलम डॉट। ध्यान रखना है वहां जाके, ऐसा नहीं कि देखो, ऐसा नहीं, व्यू कोड में जाने के बाद ऐसा नहीं कि तुम लोग यहाँ पर वर्कशीट को जनरल में रख देना। जनरल में रहता है, आपको रखना किस में है? वर्कशीट में रहता है ना। चलिए आज भर के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे कब? रुक जाइए, एकदम पूरा लैले रहता है। ठीक है, अंतिम में यही करना चाहेंगे आप लोग से, चैनल पे वीडियो आप लोग के लिए डाल रहे हैं, तो आप लोग इसको एकदम ध्यान से पढ़िए, देखिए, प्रैक्टिस करिए, और करने के बाद कम से कम कमेंट तो कर दिया करिए। ठीक है, ओके, गुड नाइट।